ओके, सो वी आर गोइंग टू एनालाइज द इंग्लिश ओपनिंग। ठीक है, कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि जनरली ऑब्वियसली है ना, छह मूव्स हैं जो हम लोग C4, इट कैन बी C4, है ना, इट कैन आल्सो बी D4, E4, F4 तो लोग कम ही चलते हैं, बट है ना, इट कैन आल्सो बी प्लेड अदर देन दैट नाइट F6 और नाइट C3, सॉरी नाइट C3 और नाइट F3। ये छह मूव्स हैं, ये चार पॉन, है ना, और ये दो नाइट्स। यूजली हम यही चलते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द ओपनिंग्स में हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो कोई भी ओपनिंग हो, ठीक है, अल्टीमेटली उसमें नाइट्स में डेवलप करना ही है। ठीक है, पहली बात तो कास्लिंग के लिए डेवलप करना है ना, कम से कम एक नाइट और एक बिशप, और उसके लिए कम से कम एक पॉन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तीन तो मूव तुम्हें चलना ही पड़ेंगे, तीन के पहले तो कास्लिंग हो ही नहीं सकती है। पहले तुम इसको यहाँ से निकालो। फिर बात बचती है कि अब दोनों जो बिशप्स हैं, है ना, वो भी आप ऐसा नहीं रख चाहोगे कि ना ये यहीं रह जाए बिशप्स। ठीक है, बिशप के पास क्या होता है, नाइट को यहाँ तक जाने में बहुत समय लगेगा, है ना, इट विल गो 1 2 एंड देन 3, तीन मूव में जाएगा। बिशप जो है वो एक और दो मूव में यहाँ पहुंच सकता है, ठीक है ना, और फिर तीसरे मूव में यहाँ वापस भी आ सकता है। ठीक है ना, उसको वापस आने में 3 लगेंगे, तो बिशप्स का जो मूवमेंट है वो तेज होता है। और यूजली तुमने देखा ही है कि फिर वो यहाँ जाते हैं, यहाँ जो नाइट होता है उससे मिलते हैं, ये यहाँ जाता है, यहाँ जो नाइट होता है इससे मिलता है। अगर वो अपने जनरल डायगोनल्स पे डेवलप किया जा रहा, जनरल डायगोनल्स पे अगर डेवलप नहीं किया जाएगा, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि तुम उसको इन डायगोनल्स पे कर लो, फिर इनकेटो कर लो उसको, है ना। एक बिशप को करना चाहो तो एक को करो, दो को करना चाहो तो दो कर लो। तो ये ऑप्शंस लार्जली बिशप्स के डेवलपमेंट पे रहते हैं। मतलब अब फियन केटो में तो तुम इसको यहीं रखोगे ना, यहाँ पे तो नहीं ले जाओगे जल्दी, यहाँ तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, सो वन ऑप्शन ऑफ डेवलपिंग बोथ ऑफ योर बिशप्स इज टू फियन केटो देम। ठीक है, उसके अलावा अगर तुम इस डायगोनल पे डेवलप कर रहे हो, चाहे इस डायगोनल पे डेवलप कर रहे हो, तो कई ऑप्शंस हैं। छोटे डायगोनल पे जब डेवलप करते हो, छोटे डायगोनल पे जब डेवलप करने जा रहे हो, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ क्या ही देख रहा है, वो इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, वो भी ये गायब हो जाते हैं मोरलेस। ठीक है, फिर पहली बात तो इसके उसमें आ जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। सेम फॉर दिस वन एज वेल, इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। हालांकि उसमें कोई इशू नहीं है, अगर ये आ भी जाता है, ठीक है, वो if it takes, you can also take with this knight and the same goes for here as well, है ना। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट फिर उसके बाद तुम्हारे नाइट्स यहाँ डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद तुम उसको यहाँ डेवलप करोगे, चाहे यहाँ डेवलप करोगे, चाहे फिर वापस यहाँ लाओगे, है ना, दैट माइट लूज यू लिटिल बिट ऑफ टेम्पो। ठीक है, चल उसको छोड़ देते हैं। तो फियनकेटो में तुम लोग यही करते हैं, बट अगर लॉन्ग डायगोनल पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे तो तुम क्यों ही ले जाओगे पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि बिशप पॉन से अटैक्ड है, तो कोई फायदा नहीं है। बचे ये और ये स्क्वायर, है ना, चार पीसेस रहे यहाँ पे, तो मतलब फिर ठीक है, लिटिल बिट सेंट्रलाइज्ड है, फिर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना, दोनों तरफ वो कहीं ना कहीं देख रहा होता। ठीक है, तो ये तो एक अलग स्क्वायर हो गया। इसके अलावा या तो तुम यहाँ रख सकते हो, ठीक है, जनरली वो पॉन चेन के अंदर होता है, जैसे अगर तुमने D4 या फिर E4 चला है, तो दिस बिशप हेयर और दिस बिशप हेयर विल बी, है ना, बिलो दी पॉन। ठीक है, तो एक ये इशू। उसके अलावा फिर तुम उसको यहाँ रख सकते हो। यहाँ का इशू क्या है कि फिर वो किंग के पास देखने लगता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे रखा होगा तो ये क्वीन के पास देख रहा होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पे रखने का यूजली फायदा तब होता है जब, है ना, ये बिशप यहाँ और ये नाइट यहाँ पे, जैसे मान लो किंग किंग इंडियन डिफेंस टाइप किसने कास्टिंग कर रखी है, तो तुम इसको यहाँ पे रखोगे, और फिर, है ना, जैसे ये है, इसको तुम यहाँ पे रखोगे, इसका फायदा है कि क्वीन की तरफ भी देख रहा होता है। ठीक है, तो ये और ये स्क्वायर्स थोड़े से ज्यादा रेलेवेंट रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर वो उस पर भी दिखता है, राजा पे, या फिर अगर जैसे मान लो यहाँ पे है, तो फिर यहाँ से भी राजा पे देख, राजा पे तो नहीं देखेगा ऑब्वियसली, कहीं और देखेगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ओपनिंग पे। ठीक है, इंग्लिश ओपनिंग शुरू होती है C4 E5। अभी जो इतना ज्ञान दिया है वो अभी काम में आएगा, हम लोग की क्या वेरिएशन हम लोग उसमें चूज करते हैं। ठीक है, अब एक वेरिएशन तो मान लो तुम्हारे पास ये हो ही सकता है ना, जस्ट सेइंग, कि तुम चाहो तो ये चल दे वो, तुम चाहो तो ये चल लो, है ना, वो ये चले, फिर तुम इसको यहाँ डेवलप कर लो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन तो है ही है। तो इंग्लिश ओपनिंग में तुम्हारा जो बिशप है, उसको डेवलप करने के दो ऑप्शन है।
ठीक है, या तो तुम इसको यहाँ पे डेवलप कर लो। ठीक है, फिर ये जब भी कभी यहाँ से हटेगा, जब भी कास्टलिंग होगी, ठीक है, तो तुम इससे इसको मार सकते हो स्ट्रेट अवे। ठीक है, ये इससे इसको मारेगा, किंग जो है वो ओपन अप हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर तुम ये नहीं करना चाहो, ठीक है, तो जब ये नहीं करना चाहोगे तो फिर तुम इसको क्यों ही चलोगे, इसको चलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो फिर हम लोग C4 E5 पे ही हैं अभी। ठीक। अब उसके बाद तुम इसको, अगर तुम्हारा प्लानिंग यहाँ पे नहीं है इसको डेवलप करने का इनिशियली, तुम बाद में कर भी सकते हो, है ना। पहले ही नोन कर दोगे कि नहीं हमें करना ही, तो फिर बात ही अलग हो गई। ठीक है, अगर तुमने कहा कि चलो ठीक है, वो उसको बाद में डिसाइड करते हैं, इस बिजनेस को थोड़ा सा बाद में डिसाइड करते हैं, डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि बिना करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना चाहते हैं, तो तुम ये चल लोगे। ठीक है, नाइट तो वैसे भी डेवलप होना ही था, या तो यहाँ करोगे या तो यहाँ करोगे या तो यहाँ करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम इंग्लिश ओपनिंग में D5 स्क्वायर को टारगेट कर रहे हो, तो इसलिए ऑब्वियसली इस बिशप को यहाँ डेवलप करने का कोई तुक नहीं है। और वैसे भी अगर मान लो कर भी दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, मारना चाहेगा तो मार देगा, मारना चाहता है तो। ठीक है, तुम यहाँ से इसको मार सकते हो, फिर डबल पॉन हो जाएगा, फिर वो एक पूरा एक अलग गेम सिनेरियो। ठीक है, तो यही है, और वैसे भी यहाँ रख नहीं सकते, ये भी खाली नहीं। ठीक, ये हो गया। अब वो उसको यहाँ लेके आता है ना, ये और ये तीन अपने माइनर पीस जो हैं, दिस दिस एंड दिस, इनको वो पहले 4 मूव में डेवलप कर लेता है। ऑब्वियसली देख रहे हो कि ये यहाँ पे देख रहा है ना, सिंपल सी बात है। हमारा प्लान ये हुआ कि अभी हम से क्वीन सर अटैक में जाएंगे। अब मेन बात ये है कि देखो उसने अपना एक बिशप डेवलप कर लिया है, एक बिशप इस डायगोनल पे ना डेवलप करके इस डायगोनल पे डेवलप कर लिया। ठीक है, और उसमें भी किया है, यहाँ यहाँ या फिर यहाँ 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 नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो नहीं करेगा। ठीक है, रिवर्स रोसोलिंगो में नहीं गया है अभी। ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं रहा है और यहाँ पे भी नहीं रहा है। ठीक, यहाँ पे रहेगा तो ऑब्वियसली फिर ये भी नहीं चल सकता, तो दैट्स अनदर इशू। अभी लेकिन ये दूसरा बिशप क्लियर नहीं है ना। तुम्हारा किंग जो है वो इस साइड पर है। ठीक है, और अगर तुम वो किंग इन डिफेंस टाइप की कास्लिंग करते हो, जिसके लिए पहले तुम्हें तो सबसे पहले इसको और इसको निकालना पड़ेगा, है ना, तय करना पड़ेगा तुम्हें किंग इन डिफेंस। या तो तुम इसको यहाँ पे डेवलप करना चाहते हो, ठीक है ना, इस डायगोनल पे, बट इस डायगोनल पे डेवलप कैसे करोगे अब। इस डायगोनल पे इसको डेवलप करने के लिए तो ये नहीं होना चाहिए, अगर तुमने ये खेला है उसके बाद तुम D5 स्क्वायर को रखना चाहते हो, है ना, और इन दोनों करने का मतलब ये है कि तुम थोड़ा सा क्वीन साइड पे खेलना चाहते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें ये ब्लॉक ही नहीं करना चाहिए बिशप को, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें पहले इसको हटाना पड़ेगा, बट तुम इसको हटाने के लिए पहले इसको हटाओगे, उसके लिए पहले तुम ये चलोगे फिर ये चलोगे, उसमें तुम्हारा बहुत टेम्पो लूज हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी नेचुरली ही, है ना, ये बनता है तुम्हारा इस तरफ से। ठीक है, अदरवाइज यही नहीं चलते। ठीक है, तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान लो उसने ये डेवलप कर लिया, अपनी कास्लिंग करना चाहता है, उसके बाद तो अपना ये डेवलप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने ये डेवलप कर लिया। ठीक है, ये शुरुआती 4 मूवमेंट में उसमें ये उसने अपने 3 पीसेस डेवलप कर लिए। अभी नोटिस करो कि ये पीस डेवलप नहीं है, एक बिशप तो इस डायगोनल पे उसने एक्टिवेट कर लिया है। अब अगर उसको यहाँ पे करना होता, ठीक है, तो फिर उसको यहाँ पे चलने कोई तुक नहीं ना। पहले इसको चलोगे, है ना, फिर इसको यहाँ रखोगे, फिर इसको कहीं हटाओगे, चाहे यहाँ ले जाओगे चाहे यहाँ ले जाओगे। ठीक है, तो इट विल नॉट बी टू गुड। ठीक है, इस बिशप को मोस्ट यहाँ पे डेवलप करेगा। ठीक है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। ठीक है, 5 एंगल्स हैं, क्योंकि अगर ऐसे यहाँ पे करेगा भी तो फिर पीछे क्वीन रख के करेगा ना। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि उसकी तो कास्लिंग हो सकती है, तुम्हारी भी नहीं हो सकती है, तो तुम्हें पहले ये नाइट हटाना पड़ेगा। अब इस नाइट को रखने के लिए 2 जगह, या तो यहाँ रख लो या तो यहाँ रख लो। ठीक है, और अब हम आ गए 5th मूव पे। 5th मूव के 3 ऑप्शन हैं इंग्लिश ओपनिंग, या तो ये चल लो, सॉरी, या तो ये चल लो, है ना, या तो ये चल लो और उसके बाद इसको यहाँ डेवलप कर लेना, और या तो फिर तुम ये अपना इसको हटाने का कार्यक्रम शुरू कर लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें और मतलब E2 E3 या फिर नाइट F3 में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो मान लो कास्टिंग कर लेता है, तुम भी कास्टिंग कर लेते हो। ठीक, सिंपल एज दैट। अभी एक बिशप तुम्हारा डेवलप नहीं है, एक बिशप उसका डेवलप नहीं है। उसने एक बिशप डेवलप कर लिया, उसने कहते हैं कि हमें इसको यहाँ रखना है, इस तरफ रखना चाहते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, और तुमने कहा कि हम इसको यहाँ रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसका एक पॉन जो है थोड़ा सा किंग साइड की तरफ ज्यादा है, और उसका जो वो है
तुम्हारा बिशप भी किंग साइड की तरफ देख रहा है, क्वीन भी इट कैन कम हियर, है ना, नॉट स्ट्रेट अवे, डिपेंड्स अपॉन कि तुम इसको कहाँ डेवलप करते हो। ने हाँ, पहली बात तो वो कहाँ डेवलप करेगा, उसने ये चला मान लो, ठीक है, अपने बिशप को एक्टिवेट करने के लिए और इस पॉन को थोड़ा डिफेंड करने के लिए भी। वैसे भी अगर ये नहीं भी चलता है, जैसे मान लो कि कुछ भी चल रहे, लेट्स से कि वो, उसको मान लो ये पता है कि वो ये नहीं चाहता है कि इसको तुम दिक्कत हो, तो मान लो ये चल दे, ठीक है, जस्ट सेइंग, ऐसा तो होगा नहीं। तो मान लो तुम इसको मार दो, ठीक है, तो वो तुमको मारेगा, तुम ऐसे फोर्क कर सकते हो, उसके बाद तुम ये कर सकते हो, वो तुमको मारेगा, तुम उसको मारोगे, वो तुमको मारेगा, तुम चाहो तो एक और मार लो, है ना, तुमको मारेगा, तुम चाहो तो फिर एक और मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मारेगा, तुम चाहो तो फिर एक और मार लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तुमको मारेगा, है ना, फिर उसके बाद पता नहीं क्या करोगे, आई डोंट नो, मान लो तुम ये कर लो, शिकारे के फायदे में हो गया यहाँ पे हमको लगता है, फील्स लाइक सो, है ना, तो एक तो फिर ये तो अलग ही कारवा है ना, ऐसा मान लो उसने ये मारा, तुमने उसको मारा, तो ये मार सकते हो, तो फिर है ना, अच्छा है तो तुम इसको भी मार सकते हो, फिर वो तुमको मार देगा, है ना, सो दैट इज अनदर मैटर, तुम चाहो तो फिर इसको भी मार सकते हो, ये तुमको मार सकता है, तो वो एक अलग मुद्दा है ना, अपने आप में ही, इनफैक्ट ये वेरी पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है ये, ऐसा जरूरी नहीं कि पॉसिबल ही ना हो साफ, ठीक है। तो एक तो ये एंगल है, बिना, अगर ये D3 ना चलने पे ये एक सीरियसली काफी डिवेस्टेटिंग इशू हो सकता है, ठीक है, तो चलो उसने D3 चल दिया, ठीक, ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, है ना, तुम्हें इस बिशप को डेवलप करना है। अब अगर मान लो तुमने ये चला, ठीक है, उसके बाद उसको पता है कि तुम अभी यहाँ आ सकते हो, है ना, उसका इसको पिन कर दोगे, फिर तुम चाहोगे तो यहाँ पीछे जा सकते हो, वो यहाँ आ सकता है ऑब्वियसली, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस, या फिर तुम चाहो तो सीधे इसे यहाँ आओ, चलो जा भैया, अच्छा उसकी चाल है, हाँ, उसका बिशप कहाँ डेवलप होगा, ठीक है, उसको बिशप को डेवलप करने के लिए ये स्क्वायर है, इस पे करने का कोई खास मतलब नहीं है अभी तो, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसे मान लो कर भी दे, दिखाई देता हूँ, कर देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, तो उसको मारोगे, ठीक है, फिर आई डोंट नो क्या करेगा, मुझे नहीं पता, इसको यहाँ पे तो नहीं रखना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, सो दैट्स अनदर मैटर, उसकी जगह बहुत तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, ये यहाँ पे रख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तुम मान लो इसको यहाँ रख दो, ठीक है, अब तुम इसको मार भी सकते हो ना, ठीक है, मान लो उसने ये चला, ठीक है, तुम चाहो तो उसको मार ही दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको मारोगे, मार दे भाई, वो तुम्हें क्वीन से मारेगा, ठीक है, फिर मान लो तुम ये चलते हो, ठीक है, तो उसको मार देता है, तो तुम इसको मार देते हो, फिर ये इसको क्यों ही मारेगा, तो वो एक अलग वेरिएशन किंग इन डिफेंस टाइप वाले में तो हमेशा होता ही है, ठीक है, दैट इज वन। मान लो अब यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे करता है, तो इसका कुछ खास फर्क नहीं है, इससे कुछ खास फर्क नहीं, वो बस यही देख रहा है इसको, इसके आगे चलने के बाद भी यहाँ ना यहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ, ठीक है, तो उससे कोई खास मतलब नहीं है, इस बिशप का यहाँ पे एक यूज जरूर है, क्योंकि अगर तुम यहाँ आते हो तो वो तुमको मार सकता है, ठीक है, लाइक से दिखाई देता हूँ, और तुम यहाँ जा रहे हो, तो इट कैन टेक अवे, यू कैन टेक, दैट्स अनदर मैटर, ठीक, और या फिर इसका काम एक यहाँ पे भी हो सकता है, इसको डिफेंड करने के लिए, ठीक है, कभी भी इन केस ऐसा ऐसा वैसा, लार्जली तुम्हें ये यहाँ पे मिलेगा, मोस्ट ऑफ मोर ऑफन देन नॉट। अब अब अगर तुमने ये चला है, तो उसके बाद वो ये चल सकता है, उसके बाद तुम इसको ये चल सकते हो, फिर इशू ये है कि अगर तुमने इससे मान लो क्या ही चलेगा उसके बाद, मान लो उसने चल दिया, तुमने उसको मार दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वो क्या ही चलेगा, मान लो वो ये चल दे, ठीक है, तो तुम कुछ कर तो सकते नहीं वैसे भी, ठीक है, तुम ही चलोगे, मारा ये मार देगा, तो इसका मार दो, ठीक है, ये तुमको मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ जा सकते हो, ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो वो क्या करेगा, मुझे नहीं पता, मे बी यहाँ आ जाए, तुम ये चलोगे, वो ये चल सकता है, जो माई टेक,
तो नहीं देगा क्यों? चल ले भाई, ले ले। ओह चेक है, सॉरी। तो इस तरीके की वेरिएशंस भी बन सकती हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो बिशप है ना, इट कैन बी हेयर एज वेल, है ना, इट कैन देन फ्रॉम हियर इट कैन कम हियर, जिसमें वैसे ये अटैक तो शामिल होता ही है। तो दैट इज सर्टेनली एन इशू। अदरवाइज तो फिर तुम इसको यहाँ डेवलप कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो ये इसने यहाँ चल भी दिया, कोई भाई, तुम उसको को रख करो वहीं पे। उसके बाद तुमने ये शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम। उसने चला A5, मान लेते हैं A6 भी चल सकता है। ठीक है, A5 चलने वाला ये है। तुमने उसको मार दिया। ठीक है, उसने तुमको मार दिया। उसने तुमको मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुमने ये चला, फिर तुम्हारे क्वीन को उड़ा दिया। फिर तुमने उसको रुक को उड़ा दिया, तो फिर ये तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है ना। तो उस सेंस में तुम फिर ये तो नहीं चलोगे, तुम ये चलोगे ऑब्वियसली। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मान लो उसको मारता है तो तुम भी मार सकते हो, नहीं भी मारता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी रहने दो, मान लो ये चल दे वो, ये क्यों ही चलेगा भाई। ये चल दिया उसने, तुम मारने चाहो मार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ चला जाएगा, यहाँ डेवलप कर लो। कहने का मतलब है कि इसको डेवलप करने के लिए तुम यहाँ चल सकते हो। उसके बाद फिर let's say place this, we can go for this। ये मारेगा तो तुम इसको इससे मार सकते हो, इसको इससे मारेगा तो इसको इससे मार सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो इस तरीके से भी कहने का मतलब है कि इस बिशप को तुम या तो यहाँ डेवलप कर लोगे, ठीक है, या तो यहाँ डेवलप कर लो। यही चीज है मेन बात, यानी घुमा फिरा के। ठीक है। तो इतना वेरिएशंस पॉसिबल है ना। बिल्कुल पीछे ले आता हूँ, अब ज्यादा आगे पीछे नहीं करता हूँ। कि ये जो दो बिशप्स हैं, इनका डेवलपमेंट कहाँ होगा। इंग्लिश ओपनिंग में ये बिशप लार्जली यहीं रहता है। ठीक, इस बिशप की पॉसिबिलिटी ये और यहाँ पे, ये और यहाँ से जाने की रहती है। ये यहीं पे डेवलप होगा। उसके बिशप में यहाँ डेवलप होने की टेंडेंसी रहती है, स्पेशली यहाँ या फिर यहाँ। और ये बिशप इस डायगोनल पे डेवलप होगा मोस्ट लाइकली यहाँ और यहाँ, या फिर अगर क्वीन यहाँ रखी है तो वो यहाँ भी आ सकता है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो ये बात है छोटी सी, दो बिशप्स के मूवमेंट को ट्रैक कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा नाइट के मूवमेंट जो है, इसको भी हम लोग थोड़ी देर से और देखेंगे। फिर जो ये मतलब ये तो कास्लिंग तो होती है, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। ये जो है यहाँ आ जाएगा, इसके लिए यहाँ आता है, चाहे ये यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, या फिर ये यहाँ पे आना चाहेगा सी पे, चाहे बी पे। इस तरीके से रुक का मूवमेंट, स्पेशली जो लोअर रैंक है, वो खाली करने के लिए भी पहले तुम्हें तो इनको, सॉरी, इनको इन रैंक से तो हटाना पड़ेगा ही, है ना। ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाएगा, ये तो यहाँ जाता ही जाता है, ये या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। उसके बाद इस रैंक में ये और ये बचेंगे, समझ रही है। ये और ये बचेंगे। ये भाई अपना वैसे भी यहाँ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये, आई मीन ये और ये इस रैंक पे बचेंगे। तो फिर उसके बाद है ना, ये भी ऊपर जाएगा, तो फिर इन दोनों की बातचीत हो सकती है। फिर देन यू कैन ब्रिंग देम अप हेयर, डबल कर सकते हो F5 पे, थिंग्स लाइक दैट। तो उस तरह के गेम प्ले हैं। फिर मिडिल गेम टू एंड गेम हम लोग उस डायरेक्शन में जाएंगे, अभी उतना नहीं है, पहले इतना ही कंसोलिडेट कर। ठीक। ठीक, बाय।